नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को भी राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 24 घंटे में वायरस के 59,907 नए केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ मुंबई से 10,442 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 31,73,261 पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 5,01,559 तक पहुंच चुकी है। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और दक्षिण उपनगरों के पास गुरुवार तड़के मिसाइल हमला किया है। इस मिसाइल के हमले में 4 सैनिक घायल हो गए हैं। सीरिया के सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी मीडिया सना ने एक अज्ञात सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा है कि सीरिया एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को उनके टारगेट को निशाना बनाने से पहले ही मार गिराया है। पूर्वी इंडोनेशिया के लेम्बाता में हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते लापता लोगों को तलाश करने में परेशानी आ रही है। अब तक इस तबाही में मौत का आंकड़ा 126 पहुंच गया है, जबकि अधिकारियों ने बताया है कि अदोनारा द्वीप के ईस्ट फ्लोरेस जिले में अधिक जनहानि हुई है, जिसमें जहां पर अभी तक कम से कम 76 लोगों की लाश बरामद की गई है, जबकि 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने को लेकर बुधवार को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने हुगली में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने इस नोटिस में ममता बनर्जी को 48 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कोरोना वायरस के मामले लगातार देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मामलों की तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है कि जिले में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। ये लॉकडाउन शुक्रवार यानी कि 9 अप्रैल शाम 6 बजे से शुरू होगा और 19 अप्रैल तक चलेगा। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों पर लगाम कसने के लिए सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज रात 9 बजे से वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में नाइट कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू से बाहर रखा जाएगा। राजधानी में सिर्फ नगर निगम इलाकों में ही लागू किया जाएगा। संक्रमण के मामले अगर इसी तरह से स्पीड बढ़ते रहे तो कुछ और शहरों में भी जल्द ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है। केरल के कन्नूर जिले में IUML की युवा शाखा के एक सदस्य की मौत होने पर बुधवार रात को हिंसा भड़क गई। हिंसा के दौरान CPM के कम से कम 10 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। चुनाव के बाद माकपा, CPIM और IUML के कार्यकर्ताओं के बीच मंगलवार को हुई झड़प में युवा लीग के 22 वर्षीय सदस्य मंसूर की मौत हो गई और उसके जनाजे के दौरान व्यापक स्तर पर हिंसा देखने को मिली। श्रीलंका ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा समेत 11 इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने का निर्णय किया है। बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। अटॉर्नी जनरल डपुला डी लेवेरा के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने अलकायदा और ISIS के साथ साथ 9 स्थानीय चरमपंथी संगठनों पर पाबंदी को मंजूरी दे दी है। कंगना रनौत की फिल्म तलाइवी का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ। फिल्म के ट्रेलर की काफी तारीफ हुई। कंगना, जो हमेशा बेबाक बयान देती रहती हैं, उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि अक्षय कुमार ने भी उनकी फिल्म की तारीफ की है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें मूवी माफिया का डर है। दरअसल कंगना ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि बॉलीवुड में बहुत से पक्षद्रोही लोग हैं जो मेरी तारीफ भी करते तो वो उनकी मुसीबतों में फंस सकते हैं। मुझे कई सीक्रेट कॉल और मैसेज आए, यहाँ तक कि बड़े स्टार जैसे कि अक्षय कुमार ने भी मेरी फिल्म की तलाइवी ट्रेलर का रिलीज की तारीफ भी की, लेकिन आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की फिल्म की तरह वो मेरी फिल्म की ओपनली तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि उनको मूवी माफिया का डर है। पाकिस्तान ने वार्षिक बैसाखी समारोह में भाग लेने के लिए 1100 से अधिक भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है। यह समारोह 12 से 22 अप्रैल के बीच होगा और इसी बीच नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा पंजाबियों और सिखों के लिए बैसाखी के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए वीजा जारी किया गया है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।